हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कौन कौन से उसके नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस प्रकार से बताने वाला हूं कि आप लोग बिना नियम को रटे ही आप लोग समझकर उसको याद कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नहीं विश्वास तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम है। तो स्टूडेंट, मैं इन सभी नियम को आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बिना आप लोग इसे याद किए भी समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इस किरण आरेख के माध्यम से उसको बनाएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, प्रथम नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है अवतल दर्पण के लिए स्टूडेंट, और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए, आई होप आपको नियम पढ़कर कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चित्र के माध्यम से पक्का समझ जाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम नियम को कैसे किरण आरेख के माध्यम से खींचते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है स्टूडेंट, उसमें बाहर से कलई किया रहता है ताकि प्रकाश किरण आर पार न जा सके, और उत्तल दर्पण में स्टूडेंट अंदर से कलई किया रहता है कि बाहर की प्रकाश किरण अंदर न जा सके। तो चलिए यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सी लिखा हूँ, एफ है और पी है। तो इसका मतलब क्या होता है? सी फॉर स्टूडेंट होता है वक्रता केंद्र, एफ फॉर होता है फोकस दूरी, और पी बराबर होता है ध्रुव। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग इतना समझ लेते हैं तो आप लोग किरण आरेख खींच सकते हैं। तो जैसा कि गोलीय दर्पण का प्रथम नियम है प्रतिबिंब बनाने का कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो चलिए मैं आपको किरण आरेख खींच कर दिखाता हूं ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ लें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो C है, F है और P है, जिस रेखा पे ये सब स्थित हैं, यही हम लोग का स्टूडेंट मुख्य अक्ष होता है। तो चलिए, जैसा कि प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग को एक रेखा खींचनी है, तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के समांतर मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया जो कि सीधे जाकर दर्पण से टकरा रही है। अब यह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, तो मैं इस किरण को मुख्य फोकस F से होकर गुजारता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, प्रथम नियम कंप्लीट हो गया अवतल दर्पण के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, जो देखिए इस पे जो C है, F है और P है, जिस रेखा पर स्थित है यही मुख्य अक्ष होता है। तो प्रथम नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मुख्य फोकस F से होकर गुजार दिया। लेकिन वही उत्तल दर्पण के लिए क्या था स्टूडेंट कि मुख्य फोकस F पर आती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। तो देखिए, यही हम लोग का है मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर हम लोग एक रेखा खींचते हैं। इसके समांतर हम लोगों ने एक रेखा खींचा, मुख्य अक्ष के समांतर हम लोगों ने एक, देखिए स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के समांतर हम लोगों ने एक रेखा खींचा। अब जैसे ही यह इस पे टकराएगी दर्पण पे, तो टकरा कर इधर चली जाएगी स्टूडेंट, ना कि अंदर आएगी, क्योंकि अंदर कलई किया गया है ना, तो अंदर प्रकाश किरण प्रवेश नहीं कर सकती। तो यहाँ से यह टकरा कर प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, ऊपर निकल जाएगी प्रकाश किरण। जैसे ही प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराएगी, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद तुरंत ही बाहर निकल जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि अंदर तो कलई किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मिलाने की कोशिश करते हैं मुख्य फोकस ऐप से। तो चलिए हम लोग इसे मुख्य फोकस ऐप से मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट।
देखिए, इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट कि मुख्य फोकस ऐप पर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। एक बार फिर से आप लोग प्रथम नियम को देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर जाती है अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए मुख्य फोकस ऐप से होकर जा रही है, लेकिन मुख्य फोकस ऐप से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस ऐप पर आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट। तो प्रथम नियम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग द्वितीय नियम देखते हैं स्टूडेंट कि द्वितीय नियम क्या है। तो चलिए द्वितीय नियम हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट द्वितीय नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य फोकस ऐप से होकर जाने वाली अवतल दर्पण के लिए या मुख्य फोकस ऐप की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए स्टूडेंट इसको भी हम लोग किरण आरेख के माध्यम से ही समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट द्वितीय नियम को हम लोग किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि द्वितीय नियम है स्टूडेंट कि मुख्य फोकस ऐप से प्रकाश की किरण जाएगी, तो हम लोग चलिए मुख्य फोकस ऐप से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं और दर्पण से टकराएगी। तो मुख्य फोकस ऐप से हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये सीधे मुख्य फोकस ऐप से प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे ही स्टूडेंट इस दर्पण से प्रकाश की किरण टकराएगी तुरंत ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो कि हम लोग का मुख्य अक्ष ये है, तो यह तुरंत ही इसके समांतर हो जाएगी। तो हम लोग इसके समांतर कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। बहुत ही आसानी से आप लोग आई होप जरूर समझ रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट द्वितीय नियम था कि मुख्य फोकस ऐप से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई प्रकाश किरण। चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी किरण आरेख खींचते हैं। तो जैसा कि मुख्य फोकस ऐप से होकर प्रकाश किरण आ रही है, तो हम लोग मुख्य फोकस ऐप पर लाते हैं प्रकाश किरण। तो यहाँ से दर्पण से टकरा कर उधर निकलेगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट मुख्य फोकस ऐप से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, तो उत्तल दर्पण के यानी जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाएगी। तो हम लोग इसके समांतर कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तल दर्पण के लिए भी किरण आरेख खींचा गया द्वितीय नियम का। चलिए हम लोग तृतीय नियम के बारे में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण के लिए या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। चलिए स्टूडेंट इसको भी हम लोग किरण आरेख के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट तृतीय नियम के बारे में हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो चलिए देखिए हम लोग का वक्रता केंद्र कौन है स्टूडेंट, तो ये है सी वाला। तो चलिए हम लोग इससे प्रकाश की किरण दर्पण पर लाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोगों ने वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को दर्पण पे लाया, वैसे ही दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यानी कि जिस मार्ग से वापस आई थी, यानी आकर दर्पण से प्रकाश किरण टकराई थी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी कि वक्रता केंद्र से आई थी तो वक्रता केंद्र से ही इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए भी वही सेम कंडीशन लागू होगा। तो जैसा कि प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र से, यानी कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है स्टूडेंट, तो हम लोग प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। तो देखिए जिस मार्ग में जा रही है स्टूडेंट उसी मार्ग में वापस भी आ रही है। यही है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के सभी नियम। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आप लोग को तीनों नियम जरूर ही बहुत आसानी समझ में आए होंगे।
तो देख लीजिए स्टूडेंट, प्रथम नियम यही है जिसका किरण आरेख कुछ इस प्रकार से खींचा गया है। द्वितीय नियम का आप लोग किरण आरेख देख लीजिए, उसके बाद तृतीय नियम का भी आप लोग किरण आरेख देख लीजिए किस प्रकार से खींचा गया है। उसके बाद स्टूडेंट इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जो है प्रथम नियम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का, यह है द्वितीय नियम और यह है तृतीय नियम। अगर स्टूडेंट आप लोग इतना याद कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट अगर आपको किरण आरेख खींचने आ जाएगा तो स्टूडेंट आप लोग बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।